हेलो एंड वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है वैक्सीन पासपोर्ट। तो देखते हैं ये क्या है और क्यों यह इतना न्यूज़ में है। एक्चुअली अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे वो गवर्नमेंट्स हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सब चाहते हैं कि कोविड-19 अब और स्प्रेड ना हो और लोग वैक्सीन लगवाकर अपने आप को इम्यून करें ताकि इकोनॉमी एंड लाइफ को अब और ज़्यादा नुकसान ना हो। यही कारण है कि गवर्नमेंट्स एंड मेनी ऑर्गेनाइजेशन अक्रॉस द ग्लोब डिजिटल ट्रैवल पासेस कंसिडर कर रही हैं। जो यह वैक्सीन पासपोर्ट है यह भी एक तरह का ट्रैवल पास है, या यूं कह लें कि एक तरह का डिजिटल सर्टिफिकेशन है जिसमें आपके वैक्सीनेशन के डिटेल्स एंड योर बॉडी टेम्परेचर एंड अदर मेडिकल डिटेल्स होंगे। यह सर्टिफिकेशन एक ऐप के रूप में या डिजिटल वॉलेट के रूप में भी हो सकता है। इंडिया का जो आरोग्य सेतु ऐप है वह भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की तरह यूज हो सकता है, क्योंकि उसमें भी आप अपने कोविड रिलेटेड जानकारी अपडेट करते रहते हो। यह गवर्नमेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में हेल्प करेगा। जो जो कंट्रीज, इजराइल जैसे कंट्रीज हैं, वो तो इस ट्रेवल पास को आपको क्वारंटीन से एक्सक्लूड करने के लिए भी यूज कर रही हैं। यानी कि जब आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा तो आपको क्वारंटीन में रहने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा कि आखिर ये वैक्सीन पासपोर्ट होता क्या है, क्या चीज़ है, ये हमने अभी देखा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या यह टोटली न्यू कंसेप्ट है। तो जवाब है नहीं, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे देश में ट्रेवल करने के लिए येलो कार्ड की आवश्यकता होती थी फॉर द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ वैक्सीनेशन अगेंस्ट येलो फीवर, रूबेला, कोलेरा एंड मलेरिया, और स्पेशली जब आप अफ्रीकन कंट्रीज से दूसरे देश में जा रहे होते थे, क्योंकि ये जो बीमारी है येलो फीवर, रूबेला, ये सब अफ्रीकन कंट्रीज से ज़्यादा ओरिजिनेटेड मानी जाती हैं और अफ्रीकन कंट्रीज में ये ज़्यादा स्प्रेडेड है। अब देखते हैं कि यानी कि आपको पता चल गया कि ये कोई एक न्यू कंसेप्ट नहीं है, ये पहले से भी यूज हो रही हैं बहुत सारी कंट्रीज़ में। लेकिन ये क्या था कि जो अभी जो चेंजेज आया है वो क्या है कि अभी ये डिजिटल फॉर्म में आपको अवेलेबल होगा और ये कोविड-19 के लिए भी अब अवेलेबल होगा। पहले क्या था कि सिर्फ येलो फीवर, रूबेला, कोलरा एंड मलेरिया के लिए था। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो वैक्सीन पासपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने वाली हैं। अब तक की जो न्यूज़ है उसके अनुसार आप ये ग्लोब पर देखिए तो मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, ठीक है, इंक्लूडिंग डेनमार्क, एस्टोनिया, ग्रीस, पोलैंड, स्पेन, स्वीडन, आइसलैंड एंड इजराइल जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने ये बोला है कि हम वैक्सीन पासपोर्ट को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं कि जो भी ट्रेवलर्स होंगे जो इन कंट्रीज़ में जाएंगे उनको ये मैंडेटरी होगा कि उनके पास ये वैक्सीन पासपोर्ट हो, यानी कि एक तरह से का सर्टिफिकेशन हो कि आपकी उसमें वैक्सीनेशन की डिटेल्स हो और आपके जो फिजिकल कंडीशन है, यानी फीवर है या फिर स्नीजिंग है या कोल्ड है, ये सब की उसमें डिटेल्स होनी चाहिए। ये आपको वहाँ एयरपोर्ट पे शो करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि आखिर इसे इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेज आ सकते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि वैक्सीन की इफ़िशियंसी, देखो वैक्सीन की इफ़िशियंसी अलग अलग है। बहुत सारी वैक्सीन जो है अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वैक्सीन तैयार हुई हैं, जैसे कि स्पुतनिक है रसिया का, इंडिया में जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसका जो ये कोवैक्सीन यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से वैक्सीन की जो एफिशिएंसी है वो अलग अलग है। तो हो सकता है कि आपने जो वैक्सीन ली हो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव ना हो, तो फिर ऐसे में जो सर्टिफिकेशन है वो भी इफ़ेक्टिव नहीं रह जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो इशू आ रहा है इसमें वो प्राइवेसी की इशू आ रही है। प्राइवेसी के कैसे मतलब कि क्योंकि आप इसमें क्या कर रहे हो, अपने डिटेलिंग्स डाल रहे हो, आप अपने फिजिकल जो बॉडी कंडीशनिंग की उसकी डिटेल्स डाल रहे हो, तो हो सकता है कि वो डिटेल्स कंपनीज को लीक हो जाए या फिर किसी भी तरह से वो लीक हो जाए और आपके प्राइवेट जो प्राइवेट डिटेल्स हैं वो पब्लिक हो जाए। तो आप ऐसा कभी चाहोगे नहीं। तो इसके लिए, हालांकि इसके लिए जो कंपनीज हैं जैसे कि IBM हैं,
गूगल है और बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो बोल रहे हैं कि हम इन टू एंड इनक्रिप्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, आपकी जो डेटा होगी वो बिल्कुल सेफ होगा एंड वी आर गोइंग टू यूज़ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब आगे की न्यूज़ में हम जब न्यूज आएगा तो मैं अपडेट करूंगा कि आखिर ये कौन कौन सी कंपनीज हैं या कौन कौन से गवर्नमेंट्स हैं जो इस चीज़ को ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अगर फ्रेंड्स अगर आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो तो एक फॉरमोस्ट चैलेंज है कि एक तरह से एक और पेपर वर्क को ये बढ़ावा देगा। पहले से ही इतनी एयरपोर्ट्स पे आप जानते हो पासपोर्ट्स में या फिर वीज़ा के लिए कितने सारे पेपर वर्क की ज़रूरत होती है, उसमें एक और एड ऑन हो जाएगा कि एक और पेपर वर्क करना है, एक और ब्यूरोक्रेटिक पेपर वर्क हो जाएगा, तो एक और थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा। तो ये एक चैलेंज है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक जो चैलेंज है कि एसेसिबिलिटी ऑफ द वैक्सीन, क्योंकि अक्रॉस द ग्लोब हर एक कंट्रीज़ के पास इक्वल अमाउंट में एसेसिबिलिटी ऑफ वैक्सीन नहीं है। हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो हैं इतनी उनकी कंडीशन नहीं है कि वो वैक्सीन को एक्सेस कर सके, या बहुत सारी कंट्रीज हैं कि जहाँ पे वो वैक्सीन नहीं पहुँची है, तो उनके लिए एक तरह से ये डिस्क्रिमिनेशन की तरह देखा जा सकता है। ठीक है, बाकी इस पर जो भी न्यूज़ अपडेट्स आएंगे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक